तो विजन है यंगस्टर्स का, तब ने मुख्यमंत्री, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, उनको देना पड़ा। बिल्कुल लग रहा है और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स ने ठान लिया है कि इस मर्तबा नौजवानों के हाथ में बागडोर देना है। जब ये एनडीए वाले थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब नीतीश कुमार थे तो क्यों नहीं मिला, और ये 17 महीने में ही क्यों हुआ? जितना दिन से सरकार है एनडीए की डबल इंजन की, उतना ही दिन से सुनील जी यहाँ विधायक हैं। और हम पूरे क्षेत्र में जब घूमे तो 90% लोगों ने कहा कि ये विधायक जी चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल मुंबई में फिल्म बनाते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बता दें कि अभी हम बिहार शरीफ में हैं और बिहार शरीफ के उम्मीदवार जो कि कांग्रेस से हैं, प्रत्याशी जिनका नाम है उमैर खान। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से। बहुत शुक्रिया अजरा। ये क्या बताइए, इस बार का एजेंडा क्या रहेगा, जिस मुद्दे पे आप लड़ेंगे चुनाव? एजेंडा तो वही है जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है। एजेंडा तो है ना कि माई बहन मान योजना, हर बेरोजगारों को यहाँ रोजगार दिया जाएगा, पलायन को कम किया जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जो इंडिया गठबंधन का विजन है और प्लानिंग है कि विद इन नो टाइम ये सर्वे कराएंगे कि कौन सा ऐसा परिवार है जिसको अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, वो सारे परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। महंगाई कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बिहार में ही कल कारखाना खुले कि बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन ना करना पड़े। ये मुद्दे हैं हमारे। अच्छा, क्या लगता है कि यादव से उम्मीद है आपको? क्योंकि मुस्लिम का तो लग रहा है कि बिहार शरीफ से आपको मिलेगा, लेकिन यादव और भी कई कास्ट के लोग हैं, तो किससे किससे उम्मीद है आपको? नहीं, आपको बताएं, आप बिहार शरीफ अगर पूरा मेरे साथ कभी घूम लीजिए तो बड़ी अच्छी बात यह है कि बिहार शरीफ के हर वर्ग के लोगों का समर्थन आ चुका है मेरे पास। हम किसी जात विशेष पे काम नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी का भी है, यादव्स का भी है, जितने ईबीसी के हैं, ये जो मल्लाह हैं, नुनिया हैं, ताती हैं, एवं स्वर्ण जाति के लोग, वैसे जो ये जो विधायक हैं हमारे सुनील कुमार जी, जो पिछले 20 साल से हैं, और यहाँ पर उनके विधानसभा में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी भी बिल्कुल एकदम घाटो टाइप का है। आप किसी गांव में जाइएगा तो ना कोई सड़क है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना कोई स्कूल की सुविधा है। अच्छा, यहाँ बिहार शरीफ की अजब विडम्बना है, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा ही नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं। अच्छा, इस बार टक्कर किससे है आपका? टक्कर तो पूरे बिहार में इंडिया और एनडीए से है। मतलब बिहार शरीफ में तो एनडीए के ही प्रत्याशी से है जो 20 साल से हैं। अब टक्कर क्या, जनता के दरबार में हम गए हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस मर्तबा लोगों ने मन बनाया है कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। वो जो नैरेटिव वो फिक्स करते हैं कास्ट और रिलीजन का, उस पर नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब मुद्दे की राजनीति होगी तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का ही चयन होगा। लग रहा है कि इस बार बदलाव का लहर है। बिल्कुल लग रहा है और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स ने ठान लिया है कि इस मर्तबा नौजवानों के हाथ में बागडोर देना है। नौजवानों के लिए बेहतर काम करेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया है। आपको याद होगा कि 2020 में जब गठबंधन के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि हम जब मेरी सत्ता आएगी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग सवाल करते थे कि पैसे कहाँ से लाओगे, कैसे दोगे। तो आप अजीब देखिए, कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार जी पलटे और इधर आए और 17 महीने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम बने, गठबंधन की सरकार बनी। तो 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। तो ये बड़ा है ना भाई, कि वो बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है मगर बात पक्की करता है। तो लोगों को भरोसा है कि नहीं, ये जो नौजवान है ना। आप कह रहे हैं, लेकिन कई जो सत्ताधारी वाले लोग का कहना है कि देने वाले कौन थे? नीतीश कुमार ही ना दिए हैं, वो थे डिप्टी सीएम, ये जो इस तरह से दे दिए 17 महीने में, लेकिन देने वाले तो नीतीश कुमार ही। तो 20 साल में 17 ही महीने में क्यों मिला? जब ये एनडीए वाले थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब नीतीश कुमार थे तो क्यों नहीं मिला, और ये 17 महीने में ही क्यों हुआ? तो विजन है यंगस्टर्स का, तब ने मुख्यमंत्री, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, उनको देना पड़ा। तो आप मुझे बताइए ना कि वही नीतीश कुमार और भाजपा के नेता बोलते थे कि तेजस्वी नौकरी कहाँ से देगा। याद है आपको 2020 का मैनिफेस्टो? पॉसिबल है कि हर घर सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है क्या? सब चीज पॉसिबल है। आप मुझे बताइए एक बात, कि भारत गरीब हो रहा है और एक पर्टिकुलर आदमी की संपत्ति हजारों करोड़ बढ़ रही है। दो चीज़ बहुत खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। वो हिंदुस्तान में हो रहा है
और परिवर्तन लोकतंत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है। समाज के हर वर्ग ने ठाना है कि मुझे इस मर्तबा परिवर्तन करना है। जितना दिन से सरकार है एनडीए की डबल इंजन की, उतना ही दिन से सुनील जी यहाँ विधायक हैं। और हम पूरे क्षेत्र में जब घूमे तो 90% लोगों ने कहा कि ये विधायक जी चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल मुंबई में फिल्म बनाते हैं, जनता के दुख सुख में नहीं रहते हैं। तो इस मर्तबा जनता ने मन बनाया है और मुझे लगता है इस बात का पूरा भरोसा है कि समाज के हर वर्ग का समर्थन है और ये बैरियर टूटेगा रिलीजन और कास्ट का। तमाम यंगस्टर्स ने मन बनाया है कि राहुल गांधी या तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी जी को देख के हम वोट करेंगे, परिवर्तन होगा, जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। आप कह रहे हैं मुकेश सहनी के बारे में, सवाल उठ रहा है ये कि 2% वाले को बना दिया गया है, लेकिन 18% को ठेंगा दिखा। अगर बाय द वे मान लीजिए कि मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो किससे होंगे, राजद से होंगे या कांग्रेस से होंगे? आप मुझे एक बात बताइए, 2 आदमी का नाम तय है, मगर गठबंधन ने यह तय किया है कि सरकार बनने के बाद एक माइनॉरिटी का भी डिप्टी सीएम होगा, एक दलित परिवार का भी डिप्टी सीएम होगा और एक स्वर्ण जाति का भी होगा। हम तो समावेश लेके चलते हैं। हम तो मैसेज देना चाहते हैं कि राजनीति जो है मुद्दे की है, क्योंकि संविधान कहता है शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और वो नफरत का एजेंडा चलाते हैं। तो मेरा है कि जिस सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल मिलेगा, एम्पावर्ड भी होंगे, और जो राहुल जी कहते हैं ना कि जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं लोग, उनके विकास की बात होगी तो ये समझ में आ जाएगा। स्क्रीनिंग होगी, किसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी। तो आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस से होंगे कि राजद से होंगे, क्या लगता है आपको? भाई माइनॉरिटी डिप्टी सीएम होगा। अब कांग्रेस अनाउंसमेंट तो हो सकता था ना, उस दिन भी हो सकता था, लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्यों अनाउंसमेंट हो? ये तो अनाउंसमेंट हुआ कि एक मुसलमान भी डिप्टी सीएम होगा। तो सही वक्त पर, आप लोग तो बहुत दिन से पत्रकार भी परेशान थे कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है कि तेजस्वी जी होंगे कि नहीं होंगे। सही वक्त पे सही फैसला लिया जाता है। तो सही वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने फैसला लिया, पत्रकार बंधुओं के सवाल को लिया और उनका जवाब दिया। और अभी आप देखिए, कभी 26 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है आपने? अभी मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ एनडीए का, 26 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार जी पहली मर्तबा बैकफुट पर दिखे, एक शब्द नहीं बोला, और 26 सेकंड में लॉन्चिंग किसने किया? सम्राट चौधरी ने। तो आप इससे समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को ट्रैप कर लिया है। अब नीतीश जी खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि रिमोट कंट्रोल मोदी और शाह ने अपने हाथ में ले लिया है। अच्छा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, सब चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। सारे लोग का बेहतर कोऑर्डिनेशन है। महागठबंधन सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही जगह पे, जैसे आप बिहार शरीफ से जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही जगह पे सीपीआई को भी उतारा गया है, तो टक्कर क्या लग रहा है? अगर होता तो सिर्फ आपको ही उतारा जाता कांग्रेस से, लेकिन सीपीआई को क्यों रखा गया यहाँ पर? गठबंधन का मतलब समझती हैं? गठबंधन में कितनी पार्टी है इंडिया गठबंधन में? तो सीपीआई के अलावा सारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनता के सामने हमको माला 10 लोग को देखा है, 10 उम्मीदवार सेम जगह पे दिया जा रहा है। अब मुझे नहीं, उनसे बात किया गया, उम्मीदवार से बोला गया, तमाम गठबंधन के जितने जिला अध्यक्ष प्रदेश के नेता उनको बोला। अब उनको लगा कि नहीं मुझे जाना है। अब वही बेहतर बता सकते हैं कि आखिर गठबंधन धर्म का पालन वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जब सारे लोग एक तरफ हैं तो वो अकेले यहाँ क्यों हैं? तो इसका जवाब तो वही बेहतर देंगे, ना। बहुत शुक्रिया के लिए। तो ये तो हमारे साथ थे उमैर खान, और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार बिहार शरीफ में बदलाव का लहर है और जनता इस बार मूड बना ली है कि जाति धर्म से हटकर इस बार वो मुद्दे पे चुनाव मतलब वोट देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।